एक औरत कब्र के ऊपर पैसे क्यों डाल रही थी। जुमा के दिन में अपने वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए गया तो मैंने देखा कि एक औरत तेजी के साथ कब्रिस्तान में दाखिल हुई, एक कब्र के करीब गई और कब्र के ऊपर पैसे डालने लगी। मैं सोचने लगा कि आखिर ये औरत क्या कर रही है, ये कब्र के ऊपर पैसे क्यों डाल रही है। मैंने सोचा कि उसके पास जाकर मैं उनसे पूछूं, लेकिन इतनी देर में वो तेजी के साथ कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। मैं हैरत के साथ उस कब्र के करीब गया। करीब जाकर देखा तो उस कब्र के ऊपर बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। मैं हैरानी के साथ सोचने लगा, आखिर उस औरत ने इस कब्र के ऊपर पैसे क्यों डाले। खैर, मैं वापस अपने घर चला गया। अगले दिन मैं दोबारा कब्रिस्तान में आया ताकि अगर वो औरत आए तो मैं उनसे पता कर सकूं कि उसने उस कब्र पर पैसे क्यों डाले थे। मैं कब्रिस्तान में काफी देर तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो ना आई। मैं उस कब्र के करीब गया जहां उस औरत ने कल पैसे डाले थे। जब मैं कब्र के करीब गया तो मैंने देखा आज भी कब्र के ऊपर कुछ पैसे पड़े हुए थे। इसका मतलब आज भी वो औरत कब्रिस्तान में आकर जा चुकी थी और उस कब्र पर उसने पैसे भी डाले थे। मैं कब्रिस्तान में ये पता करने की कोशिश कर रहा था आखिर ये कब्र है किसकी, ताकि मैं पता कर सकूं इसकी कब्र पर वो औरत पैसे क्यों डाल रही है। लेकिन कब्र बहुत ज्यादा पुरानी होने की वजह से किसी को भी इसका इल्म न था। मैंने सोचा आखिरकार उस पैसे डालने वाली औरत ही से पता लगाया जा सकता है कि यह कब्र किसकी है और उस कब्र पर पैसे क्यों डाल रही है। अगले रोज मैं फज्र ही से कब्रिस्तान में आकर बैठ गया। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार वो औरत कब्रिस्तान में दाखिल हुई। वो कब्र के करीब गई, अपने पर्स से पैसे निकाले और कब्र पर डालने लगी और फिर वहां से पलटकर वो जाने ही वाली थी। जैसे ही वो कब्रिस्तान से बाहर निकलने वाली थी, मैं उसके करीब गया। मैंने उसे सलाम किया, उसने मेरे सलाम का जवाब दिया। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आप मुझे बता सकती हैं वो कब्र किसकी है और आप उस कब्र पर रोजाना पैसे क्यों डालती हैं। औरत ने कहा, अगर आपको ये चीज जाननी है तो आप मेरे साथ चले। वो औरत मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। घर पहुंचने के बाद उस औरत ने उस शख्स के बारे में मुझे बताया कि वो कब्र मेरे मामू की है और उनका इंतकाल हुए तकरीबन 5 साल का अरसा गुजर चुका है। मैंने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन आप रोजाना उस कब्र पर पैसे क्यों डालती हैं। तो उस औरत ने मुझे बताया, दरअसल मेरे मामू एक नमाजी इंसान थे। वो नमाज़े पंचगाना जमात के साथ अदा करते थे। माह रमजान के तमाम रोजे एहतमाम के साथ रखते थे। पेशे से वो एक कारोबारी थे और अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारा मालो दौलत अता किया था, लेकिन वो कभी भी अल्लाह की राह में माल खर्च नहीं करते थे। वो अपने माल से बेपनाह मोहब्बत करते थे, यहाँ तक कि जब जकात निकालने का वक्त आता तो वो जकात भी नहीं निकालते। अगर कोई साइल दरवाजे पर आकर सवाल करता, वो उसे कुछ न देते, उसे धुतकार कर भगा देते थे। इतना ज्यादा मालो दौलत होने के बावजूद वो कभी भी गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों और बेवाओं का ख्याल नहीं रखते थे। वो सिर्फ माल को जमा करते जाते थे। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, वो था माल जमा करना। वो माल से इतनी मोहब्बत करते थे कि अपने घर वालों पर भी कभी दिल खोल कर उन्होंने माल खर्च ना किया। वो बड़े ही लालची इंसान थे। मालो दौलत के मामले में वो किसी पर भरोसा नहीं करते थे, अपनी औलाद पर भी नहीं। जब उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई,